बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे में एक किताब कायम की है, किताबुल इल्म, द बुक ऑफ नॉलेज। इसमें कुरान करीम की एक आयत करीमा पेश की। वो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला हुजूर से फरमा रहे हैं, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। O Prophet of Allah, you ask Allah subhanahu wa ta'ala that, O Allah, increase in my knowledge. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अव्वलीन और आखिरीन दिया गया है। उसके बावजूद अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मजीद इल्म की दुआ कीजिए। मालूम हुआ इल्म के अंदर कनात नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है इल्म के अंदर। As much as possible, we should acquire the knowledge of ilm. अब एक और बात समझिए, इल्म किसी के पास कितना भी आ जाए, उसको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। उसको अपने इल्म पर गुरूर और प्राउड नहीं होना चाहिए कि आई हैव सच ग्रेट इल्म, आई एम बिग आलिम। नो, he should be down to earth. Lowliness should come in his life. कितना भी बड़ा इल्म क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने आप को मुतवादे रखे, आजिजी और इनकिसारी को शिवा बनाए। सूरतुल कहफ में जो जुमा के दिन पढ़ी जाती है, वेरी वर्चुअस सूरा ऑफ कुरान करीम, सूरतुल कहफ, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेज, whosoever recites Suratul Kahf on the day of Jummah, Allah subhanahu wa ta'ala saves him till next week from every kind of fitna. Even the Dajjal comes, Allah subhanahu wa ta'ala will protect his iman. यह सूरतुल कहफ की और भी बहुत फजाइल है। फरमाते हैं कि जो सूरतुल कहफ पढ़ लेगा, उसके पैर से लेकर आसमान तक एक लाइट और एक पावर और एक नूर होगा। ये नूर उसको काम देगा। वैसे कुरान करीम नूर है ही। क़द जाकुम
मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। देखिए, कुरान को नूर कहा है। कुरान इज अ नूर, कुरान इज अ लाइट। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर का वाकया जिक्र किया है सूरतुल कहफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था, हु इज मोर नॉलेजेबल इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? हु इज द ग्रेटेस्ट आलिम? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रिप्लाइड, आई एम, बिकॉज आई एम नबी, एंड नबी इज गिवन नॉलेज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देयर इज नोबडी इन द दुनिया टू टीच हिम, नो टीचर ऑफ नबी। Straight the knowledge coming from Allah subhanahu wa ta'ala upon the heart of the prophet. फरमाते हैं कि मैं हूं, आई एम द ग्रेट आलिम। ऑल्दो इट वॉज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, नबी से बड़ा आलिम कोई नहीं होता रूए जमीन पर। लेकिन अल्लाह ताला को ये जवाब आना वाला पसंद नहीं आया। जो कहना चाहिए था, क्या जवाब क्या देना चाहिए था? अल्लाह आलम। जो कहना चाहिए था, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट आलिम। Whatever ilm and knowledge is given, all given from Allah subhanahu wa ta'ala's treasure. But Hazrat Musa alayhi salatu wassalam said, I am the great alim. So, Hazrat Musa alayhi salatu wassalam has to given the test. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इम्तिहान देना पड़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला took his exam and sent him to the हजरत खजीर। हजरत खिजर के पास भेजा। इस लॉन्ग स्टोरी मेंशन इन सूरतुल कहफ also in बुखारी शरीफ। 3-4 pages big story came shortly। छोटी सी बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खजीर के साथ निकले, कश्ती में बैठे, सिट इन द शिप, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर। At the top of the ship, one sparrow came and it took drop of water from sea. एक चिड़िया आई और वो चिड़िया ने समंदर से एक ड्रॉप पानी उठाया। चिड़िया के मुंह में कितना पानी आता? 1 drop। Now, what is the comparison between sea and the drop of water? No comparison at all. Nobody know about that. Nobody see that except Hazrat Khidr and Hazrat Musa alayhi salatu wassalam, because they were given the lesson from this. इस वाक़े से लेसन और नसीहत और सबक देना है। इस बिना पर ये 2 हजरात को ये चीज नजर आई। दूसरे तमाम लोग जो हैं, they were neglecting about this sparrow and drop of water and what is there. अब हजरत खिजर ने सबक पढ़ाया।
वो सबक हमारे भी काम का है और उलमा के भी काम का है। और ये अभी जो फारिग होके आए हैं बाहर से नए फ्रेश उलमा, उनके भी काम का है। ओल्ड उलमा दे आर अल्हम्दुलिल्लाह डाउन टू अर्थ, but this new ulama coming, they have some proud of ilm and knowledge that they know something. No, you know nothing. Make iqrar of this that you are known nothing. You have no knowledge. Here, alhamdulillah, big scholars came from India. We have to learn. Till the end of life, we have to learn. We are not ulama, we are talaba, we are students. We have to acquire the knowledge always, all the time. Go to the ulama and learn. So, Hazrat Khidr said to Hazrat Musa alayhi salam, you saw this incident happen here about sparrow, how she took the water, how much water sparrow took, and how much water in the sea. समंदर में कितना पानी है और चिड़िया की चोंच में कितना पानी है। कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के दरमियान। ड्रॉप इज नथिंग अगेंस्ट सी। हजरत खिदर ने कहा, अंबियाए किराम का इल्म और दुनिया में जितने लोग हैं उनका नॉलेज, example of that knowledge, what is given to the world and the prophets, is like the drop of water in the beak of sparrow. And Allah's knowledge is like sea. अल्लाह का इल्म समंदर की तरह है, हमारा इल्म कतरे की तरह है, और कतरे की क्या बिसात समंदर के सामने। तो याद रखो, इल्म कितना भी आ जाए, घमंड इल्म का नहीं आना चाहिए, इल्म का पिंदार नहीं आना चाहिए। जैसे दरख्त के ऊपर फल आते हैं तो शाखें झुक जाती हैं, इसी तरह इल्म आए तो तवाज़ो, लोलीनेस, आजिज़ी, इनकी सारी हमारी जिंदगियों में आनी चाहिए। बस आज का इतना ही लेसन है, आज का इतना ही सबक है। इस सबक को आम कीजिए और हमारे जदीद स्कॉलर्स जो आए हैं उनको इस बात को खास याद रखना चाहिए कि they should go to the senior scholars। अपने पुराने उलमा के पास जाओ, उनसे इल्म हासिल करो, नॉलेज एक्वायर करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हनीफ भाई ने मुझे दारुस्सलाम से उठाया हजरत मुफ्ती उस्मान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पर, उसके बाद अपने घर ले गए और इन्होंने, इनके बेटों ने, इनकी फैमिली ने 3 दिन से मेरी खिदमत की। मैं अजनबी मुसाफिर था, हालांकि यहां सब मेरे हैं, हजरत के साथ मेरे ताल्लुकात है, सबके साथ ताल्लुकात, लेकिन हजरत ने ये चांस लिया, हजरत मुफ्ती साहब के हुक्म पर मुझे घर ले गए और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत अंजाम दी। हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं तो फकीर आदमी हूं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी उसका शुक्रिया बजा लाना मेरे लिए अखलाकी एतबार से जरूरी है। इसलिए मैं इनका, इनकी फैमिली का, आप तमाम हजरात का, हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे याद फरमाया
और आप तमाम हजरात इतनी बड़ी तादाद के अंदर बैठकर मेरी बात सुनते रहे। आ तके आपे मने सांभळ्यो અને શાંતિથી સાંભળ્યો તે બદલ હું આપનો ખૂબ જ આભારી છું। अल्लाह ताला आपना इल्मની અંદર ને અમલની અંદર ઇજાફો ફરમાવે ને મસ્જિદને આબાદ રાખે અલ્લાહ તાલા અને આફિયત ને ખૈરની હાથે જે પ્રોગ્રામો અહીંયા બધા ચાલી રહેલા છે હઝરત મુફ્તી સાહેબના અંડરની અંદર એ બધાને અલ્લાહ તાલા ખૂબ કામયાબીથી નવાજે અને સરફરાઝ ફરમાવે। આમીન યા રબ્બલ આલમીન। સુબહાનલ્લાહી વ બિહમ્દી सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।